ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार इस सृष्टि का ना ही कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत है, उसी तरह हमारे भगवान शिव महादेव जी अनादि हैं और उन्हें महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव में समाहित है और वही हमारे अंदर विराजमान हैं। सावन का पवित्र मास देवों के देव महादेव जी का महीना माना जाता है। कहा जाता है कि इस मास में भगवान शिव जी साक्षात माता पार्वती जी के साथ धरती पर आते हैं और सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सावन में सोमवार के दिन भगवान शिव जी की उपासना जरूर करनी चाहिए, चाहे महिला वर्ग हो या पुरुष वर्ग। भगवान शिव जी उन पर भरपूर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। ऐसे ही आज हम आपको एक महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भगवान शिव जी साक्षात अपने भक्त पर अपार कृपा बरसाई थी। सावन मास में सभी लोगों को भगवान शिव जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। जो भक्त भगवान शिव की सावन में उपासना नहीं कर पाते किसी कारण, उन्हें अगर यह कहानी भी सुन लें तो उन्हें व्रत का पूरा फल उन्हें प्राप्त हो सकता है। इसीलिए सावन में सभी लोगों को भगवान शिव की कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं सावन सोमवार की कथा। प्राचीन समय की बात है कि किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था, किंतु वह मन ही मन बहुत ही ज़्यादा दुखी भी था, जिसके कारण उसे पुत्र न होने से उसे कुछ भी धन दौलत अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह मन ही मन बहुत ही परेशान था। उसकी दिन रात यही चिंता थी कि अगर उसके न होने पर उसके राज्यपाट का कौन ख्याल रखेगा, उसके धन का वारिस उसे। इसी वजह से उसे चिंता मन ही मन खाए जा रही थी। पुत्र प्राप्ति के लिए वह व्यापारी बहुत ही ज़्यादा चिंतित था और वह भगवान शिव का सच्चा भक्त भी था। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव जी के सामने एक घी का दीपक जलाता था, जिस वजह से उसे मन ही मन विश्वास भी था कि महादेव जी उसकी झोली आज नहीं तो कल खुशियों से भर देंगे और उसे संतान की प्राप्ति जल्दी होगी। और एक तरफ उसे समाज परिवार की वजह से थोड़ा डर भी था कि अगर पुत्र न हुआ तो वो बुढ़ापा किसके बल पर जिएगा। एक दिन उस व्यापारी की भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और वह साक्षात महादेव जी से कहीं, हे स्वामी, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने सालों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नित्य दिन करता है। स्वामी, आप इस व्यापारी की इच्छा अवश्य पूर्ण करें। महादेव जी ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा, हे देवी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा फल प्राप्त होता है, वैसे ही इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं। माता पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से महादेव जी से बोली, स्वामी, जब यह व्यापारी आपका अनन्य भक्त है, इसको जिस प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप अपने सदैव भक्तों पर दयालु और कृपालु होते हैं। उनके दुखों कष्टों को आप हरते हैं। यदि आप ऐसा नहीं किए तो मनुष्य आपकी सेवा उपासना क्यों करेंगे।
माता पार्वती जी का यह आग्रह देखकर भगवान शिव जी ने कहा, आपके इस आग्रह से मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति की वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। भगवान के वरदान से वह व्यापारी खुश तो थोड़ा हुआ, लेकिन उसे अधिक दुख भी हुआ यह बात सुनकर कि उसका बालक अल्प आयु तक जीवित रहेगा। वह व्यापारी सोमवार का व्रत विधिवत हमेशा करता रहा। कुछ महीने के बाद व्यापारी के घर सुंदर और सुशील बच्चे का जन्म हुआ, जिससे व्यापारी के घर में खुशियां भर गई और धन धान से पूर्ण उत्सव मनाया गया। व्यापारी को जन्म पुत्र प्राप्ति के जन्म उत्सव पर अधिक खुशी नहीं हुई। कारण बस यह था कि व्यापारी जानता था कि उसका पुत्र अल्प आयु तक जीवित रहेगा और यह रहस्य घर में उसके किसी को भी मालूम नहीं था। घर में आए ब्राह्मणों ने उस व्यापारी के बालक का नाम अमरसेन रखा। जब अमरसेन 12 वर्ष का हुआ तो उसे शिक्षा के लिए वाराणसी भेजा गया। व्यापारी ने अमर के मामा सुनील कुमार को बुलाया और कहा कि अमरसेन को वाराणसी शिक्षा के लिए ले जाओ। अमरसेन अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए वाराणसी निकल चुका। रास्ते में अमरसेन जहाँ विश्राम करने के लिए अपने मामा के साथ रुके, वहीं उसी जगह यज्ञ करते, इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाते और वस्त्र वितरण करते। लंबी यात्रा के बाद अमरसेन और उसके मामा एक नगर को पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह। उस नगर के राजा ने कन्या के अपने विवाह के लिए पूरे नगर को फूलों से सजवाया था। निश्चित समय पे बारात भी उस राजा के द्वार पर आ गई थी, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत ही परेशान था। उसे इस बात का चिंता था कि कहीं कन्या के पिता को पता चलने पर कन्या के पिता विवाह करने से मना न कर दें, जिस कारण वर के पिता की बहुत ही ज़्यादा बदनामी होती। वर के पिता ने अमरसेन को देखा समारोह में और उन्होंने एक विचार किया और मन ही मन सोचा कि क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं। विवाह करने के बाद इस अमरसेन को विदा कर दूंगा धन दौलत देकर और राजकुमारी को अपने साथ राजमहल लेकर जाऊंगा। यह विचार वर के पिता के मन में उठी और इसी संबंध में वर के पिता ने अमरसेन और उसके मामा से बात किया। अमरसेन के मामा ने यह सब बात सुनी और उन्हें धन का लोभ हुआ और वह तुरंत मान गए अमर से विवाह कराने के लिए। अमर को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया गया और राजा ने राजकुमारी को बहुत ही धन देकर अपने घर से विदा किया। अमरसेन जब वहां से लौट रहा था तो उसे मन में सच छुपाए नहीं छुप रहा था। उसने राजकुमारी की चुनरी पर, राजकुमारी तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, मैं वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने हेतु जा रहा हूँ,
अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना है वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी अपने चुनरी पर यह लिखा हुआ पढ़ा तो राजकुमारी उस वर के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। अमरसेन अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। वाराणसी पहुंचते ही अमरसेन पाठशाला में पढ़ना शुरू कर दिया। अमरसेन की आयु 16 वर्ष पूरी हो चुकी तो अमरसेन ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और वस्त्र दान में किया। रात्रि में जब अमरसेन अपने कक्ष में सोने के लिए गया तो शिव जी के वरदान के अनुसार सैन्यावस्था में अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर अमर के मामा ने जब अमर के कक्ष में आए तो उन्हें अमर की मृत शरीर देखी और वह घबरा गए और बहुत ही ज्यादा आंसू बहाने लगे। ये सब देखकर आस पड़ोस के अगल बगल के लोग वहां इकट्ठा हो गए, अपने दुख प्रकट करने लगे। सब मामा के विलाप करने से यह देख भगवान शिव और माता पार्वती जी के पास पहुंच गई। सब देख माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कही, हे प्राणनाथ, मुझसे इनके रोने की विलाप देखी नहीं जा सकती और इस व्यक्ति की विलाप देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। आप इनके विलाप कष्ट को दूर करें और इनके दुखों को हर लें प्राणनाथ। उसके बाद भगवान शिव जी माता पार्वती जी के साथ अदृश्य समीप जाकर अमरसेन को देखा और पार्वती जी से बोले, महादेव जी, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु प्रदान किया था। इसकी आयु तो पूरी हो चुकी है। माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से फिर से आग्रह किए, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को स्वयं फिर से जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता रो रो कर अपने प्राणों को त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका सच्चा भक्त है जो वर्षों से आपका सोमवार का व्रत रहता है और आपको भोग भी चढ़ाता है। माता पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव जी कि आप सही कह रही हैं माता, और हमें इस बालक को स्वयं जीवित करना चाहिए। और तुरंत महादेव जी के आशीर्वाद से वह लड़का फिर से जीवित हो गया। पश्चात शिक्षा समाप्त कर अमरसेन मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर पहुँचे जहाँ अमरसेन का विवाह राजकुमारी से हुआ था। उस नगर में भी अमरसेन ने यज्ञ का आयोजन किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। तत्पश्चात धन, अन्य धन सब दान भी किए। समीप से गुजरते हुए राजा ने अमर को देखा और अमर को पहचान भी गए। यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने अमरसेन को और उसके मामा को महल में ले गए। कुछ दिन वह दोनों महल में भी रहे। उसके बाद बहुत सा अमरसेन को धन भी राजा ने दिया और अपने बेटी राजकुमारी को अमर के साथ विदा भी किया। रास्ते में अमरसेन को सुरक्षा के लिए सैनिक को साथ में भेजा। इसी बीच व्यापारी ने अपनी पत्नी को एक कमरे में बंद कर रखा हुआ था, क्योंकि व्यापारी को पता था कि उसका बालक 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी, जिस कारण व्यापारी बहुत ही ज्यादा दुखी भी था।
और व्यापारी ने यह भी प्रतिज्ञा ली थी कि अगर उन्हें अमरसेन का मृत्यु का अगर खबर मिल गया तो वह दोनों भी उसी कमरे में अपना आत्मत्याग कर देंगे। तो भगवान शिव जी की चमत्कार देखकर व्यापारी बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ जब वह सुना कि उसका बेटा जीवित घर लौट रहा है। अब व्यापारी को पता चला कि उसका पुत्र अकेले नहीं बल्कि उसकी एक बहू को भी लेकर घर वापस आ रहा, तो व्यापारी का खुशी का ठिकाना न रह गया। व्यापारी बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ और वो अपनी पत्नी से बोला कि यह सब महादेव जी की कृपा का फल है जो हमारे ऊपर आज बरसाए हैं। और उसी रात भगवान शिव जी फिर से व्यापारी के स्वप्न में आए और उनसे बोले कि हे सेठ, तुम्हारे सोमवार के व्रत और उपासना से सच्चे भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, जिससे मैं तुम्हारे बच्चे की अल्पायु दीर्घायु में बदल दिया। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक प्रसन्न हूँ और जिसे मैं तुम्हें वरदान में तुम्हारे पुत्र की जीवन फिर से भर दिया हूँ और तुम्हारे पुत्र को हमने लंबी आयु प्रदान किया है। व्यापारी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न और खुश हुआ। दोस्तों, शास्त्रों में वर्ण भी है, जो कोई भी व्यक्ति महिला सोमवार का व्रत रखती है उसके साथ व्रत कथा भी सुनते हैं, उनकी पूरी मनोकामनाएं सारी इच्छा पूरी होती है। सावन सोमवार व्रत में विधि उपासना हाँ सोमवार को करनी चाहिए, जिससे भोलेनाथ आप पर कृपा बरसाएंगे। हमारा वीडियो ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें।